हम गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट और एनालिसिस करते हैं कि कौन से लेवल बेस्ट हैं। देखें, ये जो वीक है इसमें आपने ये ख्याल करना होगा कि ये दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स में अपनी ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स को थोड़ा लो करें कि मार्केट में फेक आउट बड़े आ सकते हैं। उनकी रीज़न मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरह से फेक आउट क्यों आएंगे। अभी देखिए, अगर हम डेली की कैंडल्स को डेली से पहले हम वीकली कैंडल में जाते हैं कि वीकली कैंडल की क्या सिचुएशन है। देखिए, वीकली कैंडल तो बहुत स्ट्रांग आपके पास क्लोज हुई है, नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इसकी पूरी। और ये लेवल वीकली के नीचे जो है ये 35 का लेवल, 135 का लेवल बहुत अच्छा हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में इसको यहाँ पर तो नहीं देखता, लेकिन ये जो जहाँ पर 2 बार रिवर्सल बना है इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। मे बी इसी वीक यहाँ की इसकी जो लिक्विडिटी है, जो अच्छा लेवल है इसकी, बार बार हम बात कर रहे थे 135 का, शायद इस एरिया में आ जाए वीकली के हिसाब से। लेकिन अगर डेली में हम लोग देखें तो डेली कैंडल आपको ये बता रहा है कि ये जो रिजेक्शन बहुत बड़ी आई है, तो इससे ये मालूम हो रहा है कि मार्केट में दो जोन है इस वक्त डेली के लिए हिसाब से। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि मंडे को की मैं आपको लेवल बता दूंगा, वो तो यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन इस वीक में किसी भी टाइम मार्केट में ये लेवल बहुत अच्छा आपके पास है, 218 का लेवल, 218, 200 इन्हीं के 4218 से 4219 का जो जोन है वो बहुत अच्छा जोन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक बेस एरिया है, बेस एरिया बना, बेस एरिया का ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है दोबारा इस एरिया को आपको रिटेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ अगर मार्केट आती है तो आप को अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर आप यहाँ पर VSA का कोई इन्फॉर्मेशन देख लें। नेक्स्ट, अगर हम जो है H1 की लेवल पे आए हैं क्लोजली, हमें क्या क्या मिल सकती है। लेकिन H1 में दो चीज़ें हैं इस वक्त। एक ये है कि आपके पास शेकआउट कैंडल लगा है बड़े वॉल्यूम्स के साथ, फिर इसको ब्रेक हुआ है। तो एक तो ये हमारे पास जो ये वाला सपोर्ट जोन है, अमूमन होता ये है मार्केट में कि मार्केट जब भी शेकआउट देती है तो मार्केट करता ये है कि दोबारा मार्केट इस एरिया तक आ जाती है। ठीक है, ये जो आपके पास बेस एरिया होती है सपोर्ट का, फिर सपोर्ट को रिटेस्ट करने आता है। और ये जो एरिया आपके पास हुई, ये जो एरिया आपके पास बन रहा है ना, ये बन रहा है आपके पास जो है, ये जो एरिया आपके पास बन रहा है 60 का एरिया, नहीं 60 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। 60, 61 टू 62 का जो एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट वहां पे आके आपको जो है एक दोबारा बाइंग मिल सकती है। तो अगर ये बाय दोबारा हुई तो इसका आपका पहला टारगेट जो है ये वाला एरिया होना चाहिए, यानी कि 23 का। और उसके बाद जो है आप इस एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आके आपने कुछ बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि ये जो है एक सेलिंग एविडेंस यहाँ पर बनाया मार्केट में। इनगोल्फिंग जब फेल होगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अगर फेल नहीं होगी तो मार्केट पीछे आएगा। दूसरी बात ये है, दिसंबर है, तो दिसंबर में मैं खुद नहीं समझता कि कोई कंटिन्यूएशन की ट्रेड बन सकती है, यानी कि जो 444 की जोन को ब्रेक करके मार्केट कोई ऊपर जा सकता है। मार्केट ने दिसंबर में अमूमन अमूमन दिसंबर में पिछले में 5-6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो अमूमन ये होता है कि दिसंबर और की एंड तक आते आते मार्केट जो है आपके 1000 पिप्स जो है नीचे लाजमन क्लोज करती है। उसकी रीजन होती है, बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने प्रॉपर टैकिंग करना होता है। तो ये आपके पास दो सिचुएशन हो गए, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और नेक्स्ट आप यहाँ तक। और इन एरिया सेल का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केट का जितना अग्रेसिव मोमेंटम है, जब तक आपका मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा, आपकी जो है पूरी मार्केट स्ट्रक्चर H1 में कम से कम चेंज नहीं होगी, तो फिर हम लोग सेल का देखेंगे। ठीक है, सेल का तो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट इसको यानी कि ब्रेक करें इस एरिया को, इस पूरी एरिया को ब्रेक करें, फिर यहाँ से जाएं, फिर वापस नीचे, नीचे आने के बाद इसको रिटेस्ट करें, तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है सेल का कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, सेल को मैं रिकमेंड नहीं करता। इस वक्त आपने कोशिश करनी है कि मार्केट में डिप से आप बाय करें, लेकिन इस सेल के साथ उसकी रीज़न दो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया। एक तो ये है कि अब जो बड़ी इंस्टीट्यूशन जब छुट्टी करेंगे तो फिर मार्केट में जब लिक्विडिटी लो होगी तो कोई छोटी सी लोट भी, छोटी लोट का मतलब ये है कि जो छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी मार्केट को मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ हमारे पास ये है कि अगर हम डेटा को देखें तो डेटा में हमारे पास जो है क्या आ रहा है। डेटा में 16 दिसंबर को जो डेटा है वो है हमारे पास एवरेज अर्ली अर्निंग, NFP है, रिटेल सेल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये जो है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, यानी कि ट्यूसडे जो है आपके पास 600 सॉरी 6:30 में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बड़े अच्छे डेटा आने वाले हैं। तो इस टाइम को आप ज़रूर जहन में रख के ट्रेड करें इस दिन, तो आपको अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट में मिल सकती है।
दिन हमारे पास जो है डेटा, फिर हम जो है 18 दिसंबर को है। 18 दिसंबर को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। डेटा सिर्फ 2 दिन है, बाकी दिनों में हमारे पास डेटा नहीं है, तो इस वीक में ट्रेडिंग वॉल्यूम शायद को गिर जाए, उससे अगले वीक में फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिसंबर का लास्ट वीक होगा, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रेड ना करें, अगर करेंगे तो बहुत ही छोटे लोड के साथ। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी मार्केट की। बाकी ये है कि अगर आपने सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारी जो फॉर्म दिया गया फॉर्म को फिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।